दरोरा कौन? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रियल नंबर्स का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है इर्रेशनलिटी। इर्रेशनलिटी इर्रेशनलिटी मीन्स कि आपको कोई नंबर दिया होगा विच इज़ नॉट ए कंप्लीट स्क्वायर इन अंडर रूट। कंप्लीट स्क्वायर, ओके। नॉट ए कंप्लीट स्क्वायर मीन्स जैसे कि 4 होता है, ये कंप्लीट स्क्वायर है। 2 स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट तो 4 2 आ जाता है। सिमिलरली 16, इसका स्क्वायर रूट 4 होता है। ऐसा नंबर दिया है √2, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता कंप्लीट। तो ये नंबर को इरेशनल प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे? उसके लिए कुछ हमारे प्रायर नॉलेज होनी चाहिए हमें। जैसे कि एक है, सबसे पहले कि एक नंबर है, मान लीजिए सबको, हर एक टीचर का इरेशनलिटी प्रूव करने का तरीका अलग होता है। तो ये मत सोचना कि इस टीचर ने ये पढ़ाया है, मैंने ये पढ़ाया है, तो मेरा तरीका गलत है या फिर उनका तरीका गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, हर एक टीचर का इस चीज़ को प्रूव करने का तरीका अलग होता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि इफ़ p डिवाइड ए नंबर a स्क्वायर, देन p डिवाइड a ऑल्सो। ये क्या हुआ? चलो एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारा p है 2 एंड हमारा a स्क्वायर है 16। तो बोल रहा है कि p डिवाइड a स्क्वायर मीन्स 16 इज डिवाइडेड बाई 2, 8 आता है। देन p ऑल्सो डिवाइड्स a, तो a कितना आएगा यहाँ पे? a 4 आएगा। 2, दिस विल बी इक्वल्स टू 2। ओके, आई गेस ये चीज़ सबको समझ में आई होगी कि अगर एक नंबर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर एक सिंगल नंबर उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं इरेशनलिटी प्रूव कैसे करती हैं। इरेशनलिटी प्रूव करने का एक सिंपल सा मेथड होता है, हम उस मेथड को फॉलो करेंगे। इरेशनल नंबर्स को प्रूव कैसे करना है, तो एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से प्रूव √2 इज ए इरेशनल नंबर। हमारे पास ये गिवन है कि हमें √2 को एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि √2 को इरेशनल हमें प्रूव करना है, तो हम कॉन्ट्राडिक्शन का यूज़ करते हैं यहाँ पर प्रूव करने के लिए। किसका यूज़ करते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन होती है हमारी कि हमें इसे इरेशनल प्रूव करना है इस नंबर को, तो हम इसको मानेंगे क्या? रेशनल मानेंगे। और रेशनल मान के जो किसी रेशनल नंबर की कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस अगर गलत प्रूव हो जाती हैं कि वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो वहाँ पर होती है कॉन्ट्राडिक्शन। अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो जो हमारी अजम्पशन थी वो हो जाएगी रोंग, बिकॉज इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ रेशनल नंबर। ओके, तो अगर कॉन्ट्राडिक्शन फेल हो जाती है तो माना हमने रेशनल था, तो वो क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। ओके, तो इसके सॉल्यूशन को बहुत ध्यान से देखेंगे। और अगर मैं सीधी लैंग्वेज में बोलूं कि स्टेप्स विल रिमेन्स द सेम while proving any number as a irrational number। क्या मतलब है? कि स्टेप बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा, बस तुम्हारा नंबर चेंज होगा। कभी वो नंबर तुम्हारा √3 हो जाएगा, कभी √11 हो जाएगा। स्टेप जो है हमारा सेम रहेगा। तो सीधी सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो रट लो। अगर आपको मार्क्स चाहिए, इरेशनलिटी का क्वेश्चन आता है,
तो इस स्टेप को रट लेना, उसी में आप लोगों की भलाई है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने बोला कॉन्ट्राडिक्शन से जाएंगे हम। तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट √2 is a रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर है तो हमारा √2 किसके बराबर होगा, a/b। बट यहाँ पर कंडीशन होती है दैट b विल नेवर बी इक्वल्स टू 0 एंड a and b do not have any common factor। एनी कॉमन फैक्टर से मेरा क्या मतलब है कि रेशनल नंबर की कंडीशन होती है कि रेशनल नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। फॉर एग्जांपल 2/6 ये रेशनल नंबर नहीं है अभी तक, क्योंकि इसमें एक कॉमन फैक्टर है जो कि है 2। तो यहाँ पर हमारा जो रेशनल नंबर है वो क्या है, 1/3। ओके, या फिर मैं बोलूँ सीधी सिंपल लैंग्वेज में, HCF ऑफ a, b शुड बी 1। ओके, तो यहाँ से हमें ये कंडीशन मिलती है। अब क्या करेंगे हम, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही हम स्क्वेयर करेंगे तो क्या आएगा, 2 विल बी इक्वल्स टू a² / b²। यहाँ से हमें देखने को मिला b² इज इक्वल्स टू a² / 2। अब यहाँ पर क्या बोला मैंने, b² इज इक्वल्स टू a² / 2। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ दैट 2 डिवाइड्स a², दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड a एज वेल। ये हमने किया है अभी प्रूव, 2 डिवाइड a ऑल्सो। अब 2 a को डिवाइड कर रहा है तो a/2 कोई नंबर होगा, कंप्लीट फैक्टर होगा, तो n मान लो। तो a कितना आ गया हमारा, 2n आ गया। अब a हमारा 2n आ गया। अब उस a को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन 1। पुटिंग a इन इक्वेशन 1, पुटिंग a इन इक्वेशन 1, तो क्या आएगा, b² इज इक्वल्स टू a²/2। ये क्या आया, 2n² / 2, जो कि आएगा हमारा 2n²। 2n² किसके बराबर आया, b² के। तो n² कितना हो गया यहाँ से, b²/2। अब यहाँ पर फिर से ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो ये वाली कंडीशन अगर अप्लाई हो रही है मीन्स 2 डिवाइड b², दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड b ऑल्सो। अब b को डिवाइड कर रहा है तो b/2 कितना आएगा, m के अकॉर्डिंग मान लेते हैं हम, तो b कितना आ गया हमारा 2m। b 2m है, a आया हमारा 2n, b आया हमारा 2m। हमने लिया क्या था, √2 इज इक्वल्स टू a/b, दैट इज 2n/2m। इसको ऐसे लिखें अगर हम, 2 × n अपॉन 2 × m। तो यहाँ पर HCF ऑफ a, b कितना आ रहा है, एक कॉमन फैक्टर आ रहा है ना दोनों में, दैट इज 2 विच इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो हेयर इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, जिसकी वजह से हमारा √2 इज ए इर्रेशनल नंबर। अब बेटा कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव हो गया कि हाँ, हमने माना था कि एच सी एफ कितना होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। बट यहाँ पर HCF कितना आया, 2। अब HCF 2 आ गया तो हमारी अजम्पशन क्या हो गई, रोंग हो गई। अजम्पशन रोंग हो गई तो हमारी अजम्पशन थी क्या, कि √2 एक कैसा नंबर है, रेशनल। अब रेशनल ना होके वो कैसा हो गया, इरेशनल हो जाएगा। ओके,
आई होप समझ में आया होगा। आप एक दो बार इस स्टेप्स को देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसमें हुआ क्या है। वी विल बी डिस्कसिंग मोर क्वेश्चंस टुमारो। थैंक यू सो मच गाइज।